गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज उपसा संयोजक यौगिक का दूसरा टॉपिक आज शुरू होगा, अल्फ्रेड वर्नर का सिद्धांत। सबसे पहला क्या है कि हमारे एनसीईआरटी बुक में थोड़ा सा कुछ जानकारी बुक में नहीं दिया हुआ है। सबसे पहला उपसा संयोजन यौगिक का नाम था पर्शियन ब्लू। जैसे ये जो चैप्टर है इसका सबसे पहला यौगिक का नाम क्या है, पर्शियन या प्रूसियन ब्लू। ये ब्लू रंग का था। का फॉर्मूला होता है CONH3 का होल 6Cl3। हालांकि देखा जाए तो सबसे ज्यादा उपलब्धि वर्नर साहब को ही मिला था उपसा संयोजन यौगिक में, लेकिन एक टैजट एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले इस यौगिक के बारे में बताया था। उस वैज्ञानिक का नाम था टैजट। लेकिन हमको पढ़ना है वर्नर का सिद्धांत, अल्फ्रेड वर्नर। तो इनका जो सिद्धांत है उपसा संयोजन यौगिक के लिए, इनका कहना था कि उपसा संयोजक यौगिक के पास दो प्रकार के संयोजकता पाए जाते हैं। कितने प्रकार के संयोजकता पाए जाते हैं? दो प्रकार के। उनका सिद्धांत था संयोजकता पर। उनका कहना है दो प्रकार का संयोजकता पाया जाता है। पहला है प्राथमिक संयोजकता, इंग्लिश में प्राइमरी कहेंगे। और दूसरा है भाई द्वितीयक संयोजकता, जिसको सेकेंडरी कहेंगे। तो प्राथमिक संयोजकता जो है वह आयनीकृत होती है, मतलब वह आयन को दिखाता है। और दूसरा जो है वह नन आयनीकृत होती है, नन आयनीकृत। जो आयनीकृत है ये निर्भर करता है आपका ऑक्सीकरण संख्या पे। ऑक्सीकरण संख्या, या हम इसको ऑक्सीकरण अवस्था भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं भाई? ऑक्सीकरण अवस्था। तो सबसे पहले आज हम लोग को डिस्कस करना है कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जटिल यौगिक में ऑक्सीकरण संख्या कैसे ज्ञात किया जाए। याद रखिएगा, सबसे पहला उपसा संयोजन यौगिक का नाम है पर्शियन ब्लू। फॉर्मूला याद रखिएगा CONH3 का होल 6CH3। और सबसे पहले इस यौगिक के बारे में बताया गया था टैजट के द्वारा। लेकिन हम लोग के सिलेबस में जो एनसीईआरटी में दिया है वर्नर का सिद्धांत, इनके बारे में नहीं दिया हुआ है। तो आज हम लोग सीखेंगे ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकाला जाता है। क्लास 11 में जो ऑक्सीकरण संख्या आप लोग पढ़े होंगे वह जनरली आपका ब्रैकेट वाला नहीं था, लेकिन इसमें क्या है, ब्रैकेट वाला है। तो कैसे निकालना है इस चीज पे हम लोग को ध्यान देना है। जब भी इसमें ऑक्सीकरण संख्या पूछा जाएगा हमेशा एक बड़ी ब्रैकेट रहेगा। इस बड़ी ब्रैकेट के अंदर जो सबसे बाईं ओर है उसको हमको x मानना है। क्या मानना है? x। हालांकि इस स्थान पे जो भी होगा उसको हम लोग कहते हैं केंद्रीय परमाणु, या इसमें समानता धातु ही रहता है, इसलिए इसका दूसरा नाम है भाई केंद्रीय धातु परमाणु। ठीक है। और ब्रैकेट के जो बाहर है इसको कहा जाता है प्रति आयन। तो प्रति आयन में जो भी रहेगा
तो किस साइड है, बायां साइड है, तो क्या कहेंगे, प्रति आयन बायां। तो प्रति आयन बायां में जो भी होगा, जनरली प्रति आयन बायां में रहता है आपका सोडियम, पोटेशियम, सीजियम या अमोनियम। तो ये सब का जो वैल्यू होगा वो हमेशा +1 होगा। समझ गए, मतलब इसका जो संयोजकता होगा वही +1 होता है। तो यही लिखना है। यहां पे केंद्रीय हो गया, यहां जो आएगा, यहां पे जो उपस्थित होगा उसको लिगैंड कहते हैं, और जो सबसे बाहर होगा वह भी प्रति आयन, मतलब ब्रैकेट के बाहर जो भी है उसको प्रति आयन। तो प्रति आयन ये दायां हो जाएगा। अब हमको कुछ लिगैंड के बारे में सीखना है। लिगैंड का परिभाषा हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन अभी हमको ऑक्सीकरण संख्या निकालने सीखना है। सामान्यतः जो है लिगैंड दो प्रकार के होते हैं। एक लिगैंड होते हैं उदासीन, जिसका वैल्यू 0 होगा, और एक होते हैं ऋणात्मक, जिसका वैल्यू माइनस होता है। तो जैसे हम कुछ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन ये आ गया आपका, K4 FeCN6, बोला गया इस प्रश्न में ऑक्सीकरण संख्या बताए। तो जब भी बताना है हमको तो यहां पे Fe का बताना है। क्यों भाई, क्योंकि ये ब्रैकेट के सबसे बाईं ओर है। अब हमने बोला प्रति आयन बायां में जो भी होगा उसका वैल्यू +1 होगा, लेकिन यहां है कितना, 4। तो 4 से गुना कर देंगे 1 प्लस Fe को x मानना है। Cn का वैल्यू माइनस होता है, अभी लिखाएंगे सारा। तो -1 है, -1 गुना 6 -6, और हमेशा अगर आपके इस ब्रैकेट के ऊपर कोई आवेश नहीं है तो 0 देना है। तो हो गया 4 + x - 6 बराबर 0। तो x बराबर हो गया +2। ठीक है। तो अब इसी तरह हम बहुत सारे क्वेश्चन को देखेंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ब्रैकेट जो है आपका 3 प्रकार का होता है। ये जो संकुल है ये 3 प्रकार के हैं। देखेंगे कैसे। तो x बराबर हम ले लेंगे +2। यदि इस ब्रैकेट में क्वेश्चन में कोई -3 आ जाए तो x बराबर हम लोग ले लेंगे -3। अब क्या है, उपसह संयोजन यौगिक जो है वह 3 प्रकार के होते हैं। यदि कोई यौगिक में कोई आवेश उपस्थित नहीं है तो हम हमेशा यहां पे 0 देंगे बराबर के दाईं ओर। यदि कोई आवेश 2 है, 3 है, 4 है तो बराबर के दाईं ओर हम लोग 2 देंगे। यदि कोई आवेश माइनस में है तो बराबर के दाईं ओर हम लोग माइनस देंगे। अब हम लोग एनसीईआरटी का कुछ क्वेश्चन देखेंगे और लिगैंड का कुछ वैल्यू देख लेते हैं। जैसे ऋणात्मक लिगैंड में क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हाइड्रोक्सी OH, Cn, NCS, SCN, NO2, NO3, CH3COO, ये सारा का वैल्यू होगा -1। ठीक है, ये आपको बनाते बनाते दिमाग में याद हो जाएगा। फिर OX, C2O4, CO3, SO4, H2O3, ये सारा का वैल्यू होगा -2। या आप ले सकते हो O2, ये भी। उदासीन लिगैंड में जैसे NH3, मतलब वैल्यू जिसका 0 होगा, NH3 हो गया भाई। फिर आपका H2O हो गया, फिर CO हो गया कार्बोनिल, फिर आपका EN हो गया। ये सारा, या कोई मिथाइल बेंजीन ले लिए CH3NH2, ये सब का वैल्यू क्या होगा, 0 हो गया।
तो ये सब आवेश आपको याद रखना है अगर हमको ऑक्सीकरण संख्या निकालना है तो अब हम क्वेश्चन शुरू करेंगे। सबसे पहले एनसीईआरटी का हम लोग क्वेश्चन शुरू करेंगे, तो आप लोग बुक में देख लेंगे। तो 9.5 एनसीईआरटी का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और देखेंगे कैसे बनता है। तो 9.5 लगभग क्वेश्चन 5 को दिया हुआ है एनसीईआरटी में, तो सारे क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे और फिर थोड़ा सा कंपटीशन लेवल का क्वेश्चन को भी देखेंगे। तो 9.5 जो है लिखा हुआ है, निम्नलिखित उपसा संयोजन सत्ता में धातुओं के ऑक्सीकरण अंक का उल्लेख कीजिए। तो ठीक है, तो पहला जो प्रश्न है CO है भाई, H2O, फिर आपका CN है और फिर आपका EN का ट्वाइस है 2+। तो सबसे पहले हम आपको बता चुके हैं, इसको हमेशा x मानना, x लिख दिए। H2O का वैल्यू देख लेंगे, H2O का वैल्यू क्या है भाई 0 है, तो क्या 0 हो गया। CN का वैल्यू देखेंगे क्या है -1, तो -1 लिख देंगे। EN का वैल्यू क्या है 0, तो 2 गुना 0 क्या हो गया 0। बराबर के दाईं ओर हमेशा क्या देंगे +2 है तो +2 दे देंगे। अब क्या है भाई x -1 बराबर +2। अब ये माइनस बराबर के दाईं ओर जाएगा तो +2 और +1 हो जाएगा, तो x बराबर हो गया आपका +3। यही आपका आंसर है। प्लस चिन्ह देना एकदम जरूरी है, क्योंकि भाई प्लस चिन्ह ही बताता है ऑक्सीकरण अवस्था। अब हम लोग इसके और क्वेश्चन को देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन जो है CO Br का ट्वाइस है, En का भी ट्वाइस है, पॉजिटिव चार्ज है। थर्ड नंबर है आपका PtCl4 है 2- है। 4 नंबर जो है आपका K3FeCN6 है। फिर 5 नंबर जो है Cr है, NH3 है, 3 है और Cl3 है। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके बनाना शुरू करेंगे। चलिए ठीक है, हमेशा हमको इसको x मानना है। एक ब्रोमीन का वैल्यू -1, तो 2 ब्रोमीन हो गया -2। En का वैल्यू लिखा चुके थे, उदासीन 0 होता है, तो ये 0 हो गया, बराबर हो गया +1। तो क्या हो गया x बराबर -2, दाईं ओर जाएगा तो +3 आंसर। दूसरा क्वेश्चन, इसको भी x मानेंगे। x एक क्लोरीन पे -1, तो -4 बराबर हो गया -2, तो x बराबर हो गया +2। हम बता चुके प्रति आयन में कोई भी होगा उसका वैल्यू 1 होगा, लेकिन उसका क्या आगे 3 से गुना करना है, तो 3 गुना 1 3 प्लस x -6 बराबर 0, यहाँ कुछ नहीं तो 0 हो गया, तो x बराबर हो गया +3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, x प्लस NH3 0 होगा 0, -3 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो गया +3। अब आप लोग इसको आराम से स्क्रीनशॉट ले लेंगे और फिर और आगे क्वेश्चन देखेंगे। तो अभी बोर्ड पे कुछ क्वेश्चन दिए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब का हम लोग को ऑक्सीकरण संख्या सीखना है। तो फर्स्ट नंबर जो है ये आपका कोबाल्ट नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, जिसको हम लोग इस चैप्टर में कार्बोनिल कहेंगे। याद रखना है, कोबाल्ट लिखा जाता है ऐसा और कार्बोनिल या कार्बन मोनोऑक्साइड लिखा जाता है ऐसा। तो इसका वैल्यू हमने लिखा चुका है 0 और इसे हमेशा x मानना है। तो क्या हो जाएगा x +4 गुना 0 बराबर 0, तो आंसर हो गया 0। दूसरा का x NH3 का 0 होता है 0, इसका -3 बराबर 0, तो x बराबर हो गया +3। थर्ड नंबर ये x मानेंगे भाई, NH3 का 0 हो गया 3 गुना 0, NO2 का -1, तो -3 बराबर 0 हो जाएगा, तो x बराबर हो गया +3।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, X क्लोरीन का -1, NH3 का 0 हो गया, फिर बाहर में 2 क्लोरीन है तो -2 बराबर 0, तो X बराबर हो गया +3। ये क्वेश्चन देखेंगे, X H2O का 0 हो गया, अब बराबर में क्या है, हमेशा ये +3 लिखा गया, तो आंसर सीधा हो गया फिर +3। अब ये जो क्वेश्चन है 2 ब्रैकेट वाला है, तो टेंशन न लेना है, कंफ्यूजन न होना है, ये दोनों को हम x मानेंगे। तो क्या हो गया भाई, x NH3 का 0, फिर x 2 CN है तो -2 बराबर 0, तो क्या हो जाएगा 2x -2 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 2/2 = +1। सेकेंड क्वेश्चन है, दोनों हम केंद्रीय परमाणु है, दोनों को फिर x मानेंगे हम लोग, तो x प्लस NH3 का 0 प्लस x हो जाएगा, फिर Cn का -6 बराबर 0, तो 2x बराबर हो जाएगा 6। ठीक है, अब ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया है, ऑब्जेक्टिव में 9.30 में। लगभग देखा जाता है कि ऑक्सीकरण संख्या धातु का जो है धनात्मक आता है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है इसमें इसका आंसर ऋणात्मक आएगा। तो देख लें कैसे, इसका तो 1 हो गया, 1 प्लस इसका x, ये कार्बोनिल है मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका 0 हो जाएगा बराबर 0, तो x बराबर हो गया -1। ये जो नौवें आपका ऑक्सीकरण संख्या है, यह ब्रिज वाला है, लवण वाला है, सेतु वाला है, तो हमको x मानना है। तो ये आपका 5 गो NH3 है तो ये 0 हो गया, क्रोमियम का x हो गया, 2 गो OH है तो -2, फिर इसको x मान लेंगे, फिर NH3 5 गो है तो फिर इसका क्या हो जाएगा भाई 0, फिर 3 गो क्लोरीन है तो कितना हो जाएगा +3, फिर बराबर हम लोग 0 दे देंगे, तो देख लेंगे क्या हो गया है, ये -3 होगा, तो क्या हो गया 2x, और ये 3 है, ये 2 -5, तो यहां पे देखना है 2x बराबर 5 हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 5/2। तो एक चीज सीखना है कि ये जो 5/2 हुआ है ये आप नहीं लाइएगा, क्यों, क्योंकि इसका जो ऑक्सीकरण अवस्था है ये किसी एक क्रोमियम पे +3 होगा, किसी पे +2 होगा, ये फ्रैक्शन में नहीं होगा। दूसरा क्वेश्चन भी उसी तरह है, इसका 0, इसका x हो गया, याद रखना ये NH2 है ना कि NH3 है। ध्यान देना है कि भाई NH3 होता है उदासीन, एक हाइड्रोजन आया तो बन गया NH4, तो उसका वैल्यू हो गया 1, इसका वैल्यू होता है 0, फिर एक हाइड्रोजन घट गया तो बन गया NH2, तो इसका वैल्यू हो गया -1। तो NH2 का वैल्यू -1 है, याद के गो है, एगो NH2 एगो NH2, कितना हो गया OH का -1, तो ये हो गया -2 प्लस x हो जाएगा, फिर इस NH3 का 0, ऊपर में कितना है +4, तो क्या हो गया 2x बराबर +4, ये 2 इधर आएगा तो +2 हो गया, तो 2x बराबर हो गया 6, तो x बराबर हो जाएगा 6/2 = +3। अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और अच्छा से देख लीजिए एक बार।